अगले क्वेश्चन में भी हमें जो है एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आपके पास जो है दो टर्म्स दी हुई हैं, एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई करा है। पहले हम ये लिख देते हैं 2x³ माइनस 54। उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम ये लिख देते हैं 2x4 प्लस 18x² प्लस 162। अच्छा, पहले हमें जो है दूसरे वाले को सॉल्व करना है। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2x³ माइनस 54। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार आपके पास ये होगा कि पहले हम इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में आपके पास जो है कॉमन 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 2 के टेबल में 54 भी आ रहा है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा x³ माइनस 2 के टेबल में 54 आ रहा है 27 टाइम तक। 2 को मैं अगर 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 54। उसके बाद जो है अगला स्टेप जो हमें ये काम करना है वो ये करना है कि हम 27 को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जो है हम बहुत बार ले चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे x³ माइनस 3 का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 27 की जगह 3 का क्यूब, क्योंकि 3 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 27 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे अंदर जो x³ माइनस 3³ लिखा हुआ है, इसमें आपके पास फॉर्मूला लग सकता है a³ माइनस b³ का। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूले की स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पे यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला है आपके पास a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो अब a की जगह आपके पास आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा आपके पास 3। तो देखें ये वाला 2 तो आपके पास एज इट इज आएगा पहले, उसके बाद फॉर्मूले का ब्रैकेट a की जगह लिखेंगे हम x माइनस b की जगह लिखेंगे हम 3। उसके बाद ब्रैकेट अगला स्टार्ट होगा, पहले हमारे पास a² की जगह खाली छोड़ देते हैं प्लस a b की जगह खाली छोड़ देते हैं प्लस b² की जगह खाली छोड़ देते हैं। a की जगह आ जाएगा आपके पास x, a की जगह आ जाएगा आपके पास x, b की जगह आपके पास 3, b की जगह आपके पास 3। 2 आपके पास एज इट इज आएगा, x माइनस 3 आपके पास एज इट इज आएगा। यहाँ पे आपके पास x² प्लस 3x 3x प्लस 3 3 9। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए फास्ट लेके चला हूँ क्योंकि ये वाला काम हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आगे चेक करते हैं कि अगला क्या करना है हमें। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 2x4 प्लस 18x² प्लस 162। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इन तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इन तीनों में आपके पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 18 भी आ रहा है और 2 के टेबल में 162 भी आ रहा है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जब मैंने 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 टाइम तक आ रहा है, 1 लिखेंगे नहीं, बचेगा हमारे पास खाली x4 प्लस 2 के टेबल में 18 9 टाइम तक आ रहा है 9, और इसके साथ x² है तो x² आ जाएगा। 2 के टेबल में 162 81 तक आ रहा है, क्योंकि 2 8 16 और 2 1 2। तो 2 कॉमन ले चुके हैं और अंदर वाली में आपके पास ये बचा x4 प्लस 9x² प्लस 81। इसके बाद आपको ये करना है कि इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। ये वाला जो 2 है ये तो एज आएगा। उसके बाद आप गौर से देखिएगा करना क्या है हमें, x² प्लस 2ab प्लस b²। ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया है a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे a की जगह तो देखें x4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास x² आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4। जब यहाँ पे मैंने x² लिखा है तो यहाँ पे मुझे a की जगह x² ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद b की जगह 81 को मैं ब्रेक करूंगा, ये भी हम बार बार कर चुके हैं। ये हो सकता है 9 के स्क्वायर से, 9 का स्क्वायर बराबर होता है 81। जब मैंने यहाँ पे b की जगह 9 लिखा है तो मुझे यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा। अब जब मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 9 18, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो मैं 18 में से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 9x² आ जाए। तो जो भी चीज़ माइनस करूंगा वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी साइड में। तो 8, क्योंकि 2 9 18 हो रहा है और मुझे बनाना है 9। तो 9 तो नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो मुझे 18 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब बनेगा वो 9। तो 18 में से मैं 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 9। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x² और फिर ये वाला ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो है आपके पास ये 2 तो ऐसे जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास पूरा फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आखिर में आ जाएगा माइनस 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर से।
उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, टू एज इट इज आ जाएगा। वो फॉर्मूला बराबर होता है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 और बी की जगह आ जाएगा 3x। यहाँ पे भी आपके पास ए की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और बी की जगह आ जाएगा आपके पास 3x। अब एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म आपके पास ये है। इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, यानी कि एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका एचसीएफ? एक तो 2 कॉमन है इधर, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 2 ले लेंगे एचसीएफ। और दूसरी चीज़ ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, सिर्फ इसमें अरेंज नहीं हुआ हुआ, बाकी ये दोनों बिल्कुल आपके पास क्या है, सेम है। तो ये भी इसका एचसीएफ हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।